बात इतनी है कि आपकी महिला पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं हो पा रही है। ये काफ़ी आपके लिए डिप्रेशन वाली बात हो सकती है अगर आप ध्यान देंगे तो। अगर आपकी महिला पार्टनर संतुष्ट नहीं हो पा रही है आपसे, तो आपके लिए काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब आप बेड पे परफ़ॉर्म कर रहे हो या फिर उनसे पहले डिस्चार्ज हो रहे हो या फिर डालते ही जैसे डालता पेनिस अपने वाजाइना के अंदर वैसे फुस हो गए, वैसे डिस्चार्ज हो गए। तो ये आपके लिए काफ़ी गिल्टी भरा हो सकता है। आपकी फीमेल को बार-बार सैटिस्फाई ना करने की वज़ह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। आपको लगेगा कि ऐसे कि मेरी फीमेल पार्टनर को मैं सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं और ना अफ़ेयर हो जाए इसका। तो ऐसे मन में गिल्टी आएगा, तो ऐसे मन में विचार आएगा। जब आप बार-बार ऐसे चले जाएँगे डिप्रेशन में, तो आपका सेक्सुअल जो थोड़ा-सा अराउज़ल है, वो और कम होता चला जाएगा। क्यों होता चला जाएगा? सबसे पहले बात करेंगे। जब आप स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं और सोचते हैं कि मैं अब कुछ करने के लायक बचा नहीं हूँ या फिर नपुंसक हो गया हूँ, तो ऐसे एंग्ज़ायटी होती, घबराहट होता है। जब आप सेक्स करने का प्लान भी करते हैं, तो पेनिस तो हल्का-सा खड़ा होता है। जैसे आप पेनिस पेनिट्रेट करते समय आपके मन में डर आता है, फ़ियर आता है, तो पेनिस के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था, ब्लड का फ्लो हो रहा था, वो एकदम से कम हो जाता है। जैसे आप सोचते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है पेनिस के अंदर एकदम से कम हो जाता है और जैसे आप सोचते हैं डर के मारे, वैसे ही आपका सर्कुलेशन कम हुआ और पेनिस का जैसे इरेक्शन तुरंत कम हो जाता है और आप सोचते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ये आपके मन में फ़ियर फैक्टर बैठ गया है, जिसकी वज़ह से आप डर गए हैं और आप सेक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर 1 बार नहीं हो पाया, 2 बार नहीं हो पाया, 3 बार नहीं हो पाया, तो फ़ियर फैक्टर अपना जो डर है वो थोड़ा-सा दूर करें। कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आती हैं उनको यूज़ करें या फिर कुछ ऐसे योग्स या थेरेपीज़ यूज़ करें जिससे आपको डिप्रेशन दूर हो सके। जब डिप्रेशन दूर होगा तभी आप दोस्तों सेक्स कर पाएँगे, अन्यथा कोई भी टैबलेट ले लें या फिर कोई भी मेडिसिन ले लें, जब तक टैबलेट मेडिसिन लेते रहेंगे तब तक आपका ठीक-ठाक रहेगा। जैसे आपने टैबलेट लेना बंद किया वैसे आपका इरेक्शन एकदम डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार वही सोच रहे हैं। तो सबसे पहले फ़ियर फैक्टर हटाएँ, क्योंकि 1-2 बार कभी-कभी आप सेक्स करते समय आपका पेनिस पेनिट्रेट करते समय जैसे आपने डाला वैसे डिस्चार्ज हो गए या फिर जैसे डालने के पहले ही आपका लिंग तुरंत से डाउन हो गया। क्योंकि फ़ियर फैक्टर मन में एक फ़ियर फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर ये आपका दूर हो जाएगा तो आपका सेक्स का जो परफ़ॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, आपका जो हार्मोनल है, जो टोटल टेस्टोस्टेरोन है, वो आपका कम होता है तब भी आपको सेक्स करने की डिज़ायर कम हो जाती है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जैसे कि आपके लिंग के ऊपर का हिस्सा बहुत सेंसिटिव हो जाता है, जैसे डालते हो वैसे लिंग से सेंसेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए तुरंत क्विक ब्रेन से सिग्नल आता है कि इसे इजैकुलेट करना है, जैसे डालते हो वैसे निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर आपको बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाज़िया है, प्रोस्टेट की बीमारी है, अगर आप प्रोस्टेट की दवा ले रहे हैं, जो कि आप लगातार ले रहे हैं, तो उससे भी आपका इरेक्शन प्रॉब्लम आएगा, सेक्स करने में भी इश्यू आएगा। और साथ में अगर आपको डायबिटीज़ है, लंबे समय से डायबिटीज़ की जैसे डायबिटीज़ न्यूरोपैथी हो रही है आपके नसों में या फिर लिंग की नसों में या फिर ब्लड के जो सर्कुलेशन है उसका जो फ्लो है वो वीक होता चला जा रहा है, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण हर चीज़ें वीक होती, मसल्स वीक होती, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं हो पाता और नर्व का एंडिंग जो नर्व होती है न्यूरोपैथी होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे समस्या का सामना करना पड़ता है और वैसे मल्टीपल फैक्टर हैं, फ़ियर फैक्टर के साथ-साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर के साथ-साथ सेरोटोनिन हार्मोन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। प्रॉपर जाके डॉक्टर से काउंसलिंग कराएँ, इलाज कराएँ और